103.5 Red FM की मॉर्निंग नंबर 1 पर well, you guys are tuned into Red FM का पॉडकास्ट और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए हिमांशु शर्मा जी की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट इज होली टेल्स ऑन रेड एफएम का पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड, बजाते रहो। रेड पॉडकास्ट पर आप सुन रहे हैं होली टेल्स। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन आखिर भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और रेड पॉडकास्ट के होली टेल्स में आज मैं आपको बताऊंगा भीम के अंदर 10,000 हाथियों के बल आने की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ ही वर्ष पश्चात उनके पिता पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने यह विचार किया कि पांडु के इन पांचों पुत्रों, उसकी अस्थियां और उसकी पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इसके बाद सभी ऋषिगण हस्तिनापुर पहुंच गए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर में रहने का निमंत्रण दे दिया और इस तरह पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर में आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद पांडवों का वैदिक संस्कार संपन्न हुआ। पांडव और कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि में भी सभी खेलों में भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हरा देता था। भीम के अंदर कौरवों से एक होड़ तो अवश्य थी, लेकिन उसके मन में उनके प्रति कोई वैरभाव नहीं था। लेकिन वहीं दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई, क्योंकि दुर्योधन एक राजमहल में पला बड़ा था। वो अपने आगे किसी और को जीतते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए दुर्योधन ने एक बार अवसर मिलने पर भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक योजना बनाई। उसने खेलने के लिए गंगा के तट पर एक शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदय क्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादि की सभी सुविधाएं थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया और एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। उस विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में विष को पीते हुए नागलोक पहुंच गए। नागलोक में सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके उस विष का असर कम हो गया और थोड़ी देर बाद भीम को होश आने लगा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि सांप उन्हें डस रहे हैं। उन्हें लगा कि ये सारे सांप उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब भीम ने सभी सांपों को मारना आरंभ कर दिया। ये देखकर सारे सांप डर गए और वे अपने नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाम का एक नाग भी था, जिसने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक भीम के नाना की ओर से वंशज था। वो भीम से बड़े प्रेम से मिला। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम मेरा नाती है, इसलिए आप उसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दीजिए जिनमें हजारों हाथियों का बल है, क्योंकि इसी तरह भीम को जीवित रखा जा सकेगा। तब वासुकी ने आर्य